क्योंकि शिक्षारंभ जो शिष्य उपनयन तो आपका होता ही था। शिष्य जो शिक्षारंभ दीक्षारंभ तो हम करते थे, तो हमने इस बार इसको उपनयन की परंपरा के साथ जोड़ करके पूर्ण वैदिक जो हमारे ऋषियों की मान्यता है, हमारी प्राचीन जो दृष्टि और सोच है, उसके अनुसार आपको शिक्षित और दीक्षित करने का यह उपक्रम श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ है। और जो यज्ञोपवीत आज आपने धारण किया है वो ऐसा नहीं है कि कोई कपड़े का कोई पटका है डाल दिया फिर निकाल दिया। तो यदि इसको धारण करके रखते हैं तो वह, क्योंकि अभी आप सब ने दिव्य ऊर्जा का स्पंदन जो यहाँ पर हुआ है मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, सब सामूहिक रूप से एक सात्विक विचारों के द्वारा उसका जो सामर्थ्य है उसके अंदर वह सन्निहित है। इसीलिए सामर्थ्यशाली बनने के लिए यज्ञोपवीत हमारी रक्षा करेगा वो। तो हमारे परंपरा में आप सबकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा यज्ञोपवीत के संदर्भ में अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद अभी थोड़ा सा आपके लिए संकल्प भी, क्योंकि ब्रह्मचारी जो विद्याध्ययन कर रहा होता है वह ब्रह्मचारी होना होता है, वो ब्रह्मचारी ही होता है। ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी के रूप में हमारे कर्तव्य विद्याध्ययन के साथ में संसार के जितने भी जो विकारी भाव हैं उन भावों से बचना हम सबका परम दायित्व है, कर्तव्य है। आचार्य के सम्मुख आप संकल्पबद्ध होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जब हम बड़ों के सामने कोई बात कहते हैं, हम उनको वादा करते हैं, हम कहते हैं ना कसमें और वादे वगैरह, वो संकल्प का ही विकृत रूप है। जब हम संकल्प करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो जो हमने वादा किया होता है, संकल्प किया होता है, कमिटमेंट हमने किया होता है, तो हमारे मन में हमेशा एक भाव बना रहता है कि मैंने तो इसके लिए पहले ही वचन दिया है, मैंने संकल्प लिया है। तो आपको उस संकल्प जो है आपका, आपको गलत कार्यों से आपकी रक्षा करता है। इसीलिए आज आप संकल्पबद्ध हुए हैं कि किसी भी तरह से आप गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त होंगे। जो आपका लक्ष्य है, जो विद्याध्ययन है, जो शास्त्र अध्ययन है, आयुर्वेद के प्रति जो आपको विशेषज्ञ बनना है, निष्णात बनना है, पारंगत होना है, उसके लिए आप कटिबद्ध होंगे। कटिबद्ध होने के लिए तुमने कमर भी कस ली है। और प्रतीकात्मक रूप से ये भी मूंछ, ये भी स्पेशल है। मेखला वैसे किसी घास फूस से नहीं बनाई जाती है, ये मूंछ से बनाया जाता है। मूंज क्योंकि यह आयुर्वेदीय गुणों से युक्त भी है, और मूंज यह जैसे कहते हैं ना कटिबद्ध होने के लिए, संकल्प की दृष्टि से यह दृढ़ता के लिए प्रतीक है, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है अपने आप में। तो इसी तरह से जैसे मूंज मजबूत है, मूंज एक अपने आप में बहुत ही दृढ़ है, वैसे ही जो हमने अपने कमर को, अपनी कटी को बांधा है, तो हमारी जो हमारी दृष्टि, हमारी जो सोच है, वह भी बहुत मजबूती के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ में आपने अपने आप को कटिबद्ध किया है। आपने अपने आप ही संकल्प लिया है कि मैं कटिबद्ध होता हूँ, यानी कि मैं अब कमजोर नहीं हूँ, दीनहीन नहीं हूँ। कोई मेरे को बहका दे तो मैं बहकने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे अपने मार्ग से विचलित करे तो कोई मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ, कोई मुझे गलत चीज़ों की ओर प्रेरित करे तो मैं होने वाला नहीं हूँ। तो अपने आप ही अपने मर्यादा में रहने का संकल्प लिया। और दंड के साथ में आपने कहा कि चाहे मार्ग कितना भी दुर्गम हो, चाहे कितनी भी पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़नी हो, चाहे खाइयों को लांघना हो, चाहे मरुस्थलों से पार हो जाना हो, डंडा हाथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो आप निश्चिंत, निर्भ्रांत और निर्द्वंद शक्तियों से परिपूर्ण होकर के, ऊर्जा और तेज से भरे हुए लबालब दुनिया आपको देखे तो देखते ही रह जाए, ऐसी ऊर्जा के साथ में आपको बढ़ना है। यह आपने अभी संकल्प लिया है। तो बाकी जितने पुराने भी हैं वो भी आज संकल्पित हो जाओ। तुम पिछले उतने संकल्पित ना हुए थे, शायद इसलिए मामला गड़बड़ था, पर आगे वाले अब हमारी जो टीम है वो पूरी क्रांतिकारी फौज,
क्रांति किस में करना है? आयुर्वेद में। ठीक है, तो आयुर्वेद अब हमारे लिए जीवन निर्वहन की विद्या नहीं, आयुर्वेद अब हमारे लिए जीवन की विद्या है। जिएंगे मरेंगे किसके लिए? दुनिया के लिए तो बहुत सारे मरते जीते हैं। हाँ, मुस्कुराहट तो आ रही है। अरे दुनिया के लिए मरना जीना तो क्या मरना जीना है, उसके लिए मरो जियो जिसने बहुतों को जीवन दिया है, करोड़ों अरबों खरबों की इस पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को जो जीवन दे सकता है, उसके लिए हमें जीना है। ठीक है, मरण धर्मा के लिए तो जी करके क्या करना है, एक दिन तो मरना ही है ना। तो हम नहीं रहेंगे तो भी आयुर्वेद रहेगा, इसके लिए हमको आयुर्वेद के लिए जीवित रहना है। आयुर्वेद के लिए हमको अपने आप को कटिबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के प्रवृत्त होना है। उसके लिए आपने इस यज्ञ के द्वारा, उपनयन के द्वारा संकल्प लिया। आपने देखा होगा जो अभी जो भाई बहनें बैठे हैं, आपके गले में, आपके कंठ में ये धागे के 3 सूत्र हैं। उसमें देखा होगा जनेऊ में 3 धागे हैं। ठीक है, ये इसका भी प्रयोजन है। यह भी प्योर शुद्ध, यह कॉटन का है, यह कपास के द्वारा बनाया जाता है, ये कोई केमिकल का या उसका नहीं है। तो ये जो धागा है, यह क्या देता है हमको, क्या शिक्षा देता है? ये हमको शिक्षा यह देता है कि हम जब से इस दुनिया में आए हैं, जब तक हम इस संसार में रहेंगे, हमारे पास ये हमारे ये प्रतीक हैं कि जो 3 ऋण है ना, हम 3 ऋणों से बंधे हुए हैं। जो जनेऊ है हमको याद दिलाता है 3 ऋण से हम बंधे हुए हैं। उसको हम देव ऋण, और हम इसको पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण क्या है कि जो परमात्मा से लेकर के, परमात्मा जिसने इस दुनिया को, सृष्टि को जिसने बनाया है, उस परमात्मा से लेकर के जितने भी संसार में आप देखोगे, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, इसमें विविध तरह के जितने भी ऊर्जा के केंद्र हैं, शक्तियां हैं, ये सब हमको देते ही तो हैं। प्रभु ने जीवन दिया, हवा से, पानी से हमारा जीवन चल रहा है। तो पहला है देव ऋण, कि हम उस प्रभु को ना भूलें, हम ईश्वर विश्वासी, हम आस्तिक बने रहें, यानी कृतज्ञता रहे कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें किसी ने भेजा है, अपनी मर्जी से तो नहीं आए थे। यदि अपनी मर्जी से हो जाए तो लोग, तुम अपनी शक्ल भी बदलवा लो, अपने माँ बाप भी बदलवा लो, न जाने क्या क्या तुम बदलवा लोगे। कोई कहेगा तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लूँ। तो वह आपकी मर्जी से नहीं है, वहाँ पर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसने आपको इस धरा पर भेजा है। तो उन धरा पर भेजने वाली शक्ति के साथ साथ में इस धरती पर जिन शक्तियों से इस जीवन का निर्वहन हो रहा है, यह जो जीवन चल रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहे, इसके लिए वो सततः स्मरण रहे, जिसको हम कहते हैं देव ऋण। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, आज आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो, न जाने हजारों हजारों वर्ष तक हजारों ऋषियों ने जो तप किया, पुरुषार्थ किया, अनुसंधान किया, रिसर्च किया, इसी तरह से आज हमको जिस समाज में हम रहते हैं, जिन परिवारों में हम रहते हैं, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य का जो बोध है, ये सब हमको किसने सिखाया? यदि उन परंपरा से हमको ना मिलता तो हम भी कहीं जंगलों में, कहीं जंगली हो रहे होते। आज हमें जो संस्कारों से परिपूर्ण करके समाज समूह में आज सभ्य समाज बनाने का जो एक हम कहते हैं ना, हम सभ्य समाज के पार्ट हैं, तो हमको सभ्य बनाने में जिनका योगदान था, जिन ऋषियों की कृपा से, जिन पूर्वजों की कृपा से
आज हम सभ्य समाज के पार्ट हैं, उसको बनाए रखने का हमारा दायित्व भी है, और उन जिन्होंने हमें यह संदेश दिया था उनका ऋण भी हम सब के ऊपर है, सबके ऊपर है। तो 2 हो गए। तीसरा पितृ ऋण, जिन माता पिता ने आपको इस धरती पर लाने पर, मां ने 9 महीने तक गर्भ में आपको रखा, पिता ने भरसक अपने सामर्थ्य से बढ़कर के आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कष्ट सहन करता है तो वह माँ बाप सहन करते हैं, और वो बच्चों के लिए सहन करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि उस ऋण से, यद्यपि हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं, पर हम कृतज्ञ तो हो सकते हैं ना। तो यह पितृ ऋण के प्रति कृतज्ञता का बोध जताने के लिए तीसरा धागा है। इस तरह से ये जो 3 धागे हैं, और ये ज्ञान कर्म उपासना हमारी जो वेद परंपरा के अंदर संपूर्ण दिव्यता और दिव्य शक्तियों का आह्वान भी हम इन 3 धागों के माध्यम से प्रतीक मान करके फिर हम इसको गले में धारण करते हैं, जो आज अपने धारण किया। यानी संकल्प के साथ में हमने कहा कि हमारे जीवन में जिसका भी उपकार है, उस उपकार को कभी हम भूलेंगे नहीं, और एक यज्ञोपवीत के रूप में वह प्रतीक है। जैसे राष्ट्र के लिए ध्वज प्रतीक है, झंडा जो है ना, फ्लैग जो है, वो क्या है? यूं देखो तो कपड़े का ही तो टुकड़ा है, और तो कुछ है नहीं वो, परंतु किसी भी राष्ट्र की अस्मिता के लिए वह प्रतीक है ध्वज। इसी तरह से हमारे लिए यह प्रतीक है कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति हम निष्ठावान हैं, हम संकल्पवान हैं। इसके लिए तो परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का आगमन हो गया है। तो अभी आप लोग जितने भी यज्ञ वेदी में बैठे रहो, वो जो पीछे वाले हैं वो खड़े रहो बस। यह हमारी परंपरा है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि कभी भी बड़ों के प्रति सत्कार, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने से गुरुजनों का लाभ नहीं होता है, उससे हमारा लाभ होता है। हम संवेदनशील बनते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा समर्पण बढ़ता है, हमारी भावना बढ़ती है। तो वो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास वह हमको शक्ति प्रदान करके हमारा कल्याण करता है। तो परम श्रद्धेय महाराज श्री का आगमन, और अब आप लोग जितने भी पीछे हैं एक बार अब पुनः बैठ जाओ। पूज्य महाराज जी आ जाइए।